बायकॉट किया क्योंकि जो एक 5-6 दिन पहले से पाकिस्तान को उसने सपोर्ट किया। करीब 18 लाख टन जो माल पूरे साल का अप्रोक्स आता है उसमें 70% टर्की से आता है, जो करीब 2,500 से 3,000 करोड़ का होगा। सरकार ने जो इतने गौरवपूर्ण कदम जो उठाए हैं अभी, उसके लिए सरकार अकेली नहीं, उनके साथ उद्योगपति और समस्त भारतीय सरकार के साथ खड़ा है। तुर्की ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो भारत का मित्र नहीं बल्कि आतंक के साथ खड़ा एक चालबाज देश है। पाकिस्तान का साथ देकर तुर्की ने भारतीयों के सब्र की सीमाएं अब लांघ दी हैं और अब पूरे देश में गुस्से की लहर है। इसने हाल ही में आतंकी पाकिस्तान के साथ खड़े होकर अपना असली चेहरा दिखा दिया है और अब भारतीय इस धोखेबाज पर अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करना चाहते और इसका बिगुल अब बच चुका है। पुणे के व्यापारियों ने तुर्की से सेब खरीदना बंद कर दिया है। इसके बजाय वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईरान और दूसरे इलाकों से सेब खरीद रहे हैं। साथ ही मार्बल को लेकर भी उदयपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जो है बड़ा असर देखने को मिला है। तुर्की के सेबों का कारोबार आमतौर पर एक सीजन में 1,000 करोड़ से 1,200 करोड़ रुपए तक का होता है। पुणे के सेब व्यापारियों ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। बायकॉट किया क्योंकि जो एक 5-6 दिन पहले से पाकिस्तान को उसने सपोर्ट किया। टर्की का अपना कुछ भी नहीं था। इंडिया का और टर्की का ऐसा कोई ये नहीं था। अपन इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था। तब भी टर्की ने सपोर्ट किया, उन्होंने ड्रोन दिए, ड्रोन अटैक हो गया। तो हम लोगों ने मतलब ये सोचा कि कुछ तो भी देशभक्ति के ऊपर कुछ तो भी करेंगे। और हमारा ग्राहक जो है, रिटेलर ग्राहक, डेली इसके हमारे ऐसे 1000 बॉक्स पुणे मार्केट में बिकते हैं। तो 1000 बॉक्स का पहले फिर 800 हो गए, 700 हो गए, 600 हो गए। फिर हमने सोचा ये कैसे क्या हो गया। तो जो रिटेल कस्टमर है, जो छोटा कस्टमर है, उसने वही मतलब वो लोगों को बोल रहा है कि मेरे को टर्की का एप्पल नहीं चाहिए। तो हमने सोचा यार ये रिटेल कस्टमर बैन कर रहा है, बायकॉट कर रहा है, तो अपन भी करेंगे। तो इसकी वजह से हम लोगों ने भी बायकॉट करना चालू कर दिया इधर पुणे में। अभी कल भी हिमाचल गवर्नमेंट में भी अपना ही रेफरेंस देके उन्होंने बोला कि हिमाचल में भी बायकॉट करे टर्की एप्पल। टर्की एप्पल का कितनी खपत है और हर साल कितना होता था, और ये बॉयकॉट और ये जो जब से भारत पाकिस्तान का शुरू हुआ तो कितना परिणाम हुआ है उसके बारे में? ये टर्की एप्पल का कैसा होता है, 3 महीना सीजन होता है। जब अपना हिमाचल कश्मीर का एप्पल नहीं होता तो उस टाइम पे ईरान खत्म होने के बाद टर्की एप्पल चलता है 3 महीना। तो 3 महीने में इसका कम से कम 1200 से 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। एप्पल हो गया, चेरी हो गया, प्लम। हाँ, तो उन्होंने भी सोचना चाहिए था कि अगर ये पुणे में ये हो गया तो पूरे महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया में कितना उनकी इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ेगा। टर्की ने ये सोचना चाहिए था। और टर्की की मतलब अर्थक्वेक हुआ था टर्की में, आपको याद होगा। तो सबसे पहला उनको मदद के लिए फ्लाइट गया था, अपना गया था, डॉक्टर, मेडिकल, ये सब कुछ। तो ये उनका पहला फ्लाइट अपना था इंडिया का। तो उन्होंने, और जब अपने खिलाफ पाकिस्तान लड़ रहा है तो पहला भी फ्लाइट टर्की ने अपने खिलाफ ही भेजा। तो ऐसे गद्दार लोगों का एप्पल हम काय को खाएंगे। तो इसके लिए हमने बायकॉट कर दिया। तो सुना आपने, महाराष्ट्र के पुणे से लेकर राजस्थान के उदयपुर तक व्यापारियों ने तुर्की से आयातित वस्तुओं का बहिष्कार कर तुर्की को आर्थिक मोर्चे पर जवाब देने का ऐलान कर दिया है। एशिया के सबसे बड़े मार्बल व्यापार केंद्र के रूप में पहचाने जाने वाले उदयपुर के व्यापारियों ने तुर्की से मार्बल का आयात बंद करने का फैसला किया है। इसका कारण है तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन देना। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर्स कमेटी के अध्यक्ष कपिल बताते हैं कि ये फैसला लिया गया है कि जब तक तुर्किया पाकिस्तान का समर्थन करता रहेगा तब तक उससे व्यापार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत में आयात होने वाले कुल मार्बल का करीब 70% हिस्सा तुर्की से आता है, लेकिन अब यह आयात बंद किया जा रहा है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। व्यापार और उद्योग राष्ट्र से बड़े नहीं हो सकते और राष्ट्र हित सबसे बड़ा है। उदयपुर जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्बल निर्यात की मंडी है और हमने सर्वसम्मति से जो सभी यहाँ के सदस्य, उन्होंने एक निर्णय लिया है कि टर्की ने जो भारत विरोधी गतिविधियाँ और पाकिस्तान के हक में जो भी कदम उठाए हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है और हमारे सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। किस तरह की क्या है? भारत के अंदर लगभग आप बात करें तो 14 से 18 लाख टन माल आयात भारत के अंदर होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी लगभग 70% की टर्की के आयातित माल की है।
और अगर इतनी बड़ी संख्या के अंदर भारत के अंदर टर्की का माल आता है तो कहीं ना कहीं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि अभी जो करी है उसमें अगर इस माल को पूर्ण तरह से उदयपुर ही नहीं और भारत की समस्त एसोसिएशन अगर रोक देती है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत क्लियर मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को जाएगा कि सरकार ने जो इतने गौरवपूर्ण कदम जो उठाए हैं अभी, उसके लिए सरकार अकेली नहीं, उनके साथ उद्योगपति और समस्त भारतीय सरकार के साथ खड़ा है। ये अभी जो हालत चल रहे हैं पाकिस्तान और भारत के युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें ओपनली टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो हमारे मार्बल प्रोसेसर समिति के सभी सदस्यों ने हमने निर्णय लिया कि जो टर्की से माल इंपोर्ट हो रहा है, जो टोटल इंपोर्ट का करीब 18 लाख टन का जो इंपोर्ट पूरे भारत में होता है पूरे साल भर का, उसमें 70% टर्की से हो रहा है। तो उसका हमने तुरंत कार्रवाई से आयात पर प्रतिबंध का निर्णय लिया है स्वेच्छा से, और गवर्नमेंट से भी हम चाहते हैं कि वो तुरंत प्रभाव से जो टर्की से इंपोर्ट माल हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगा देवे हैं। करीब 18 लाख टन जो माल पूरे साल का अप्रोक्स आता है उसमें 70% टर्की से आता है, जो करीब 2,500 से 3,000 करोड़ का होगा। टर्की ने ओपनली सपोर्ट किया पाकिस्तान का, हथियारों के साथ, ड्रोन के साथ। हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे नेताओं के माध्यम से सुना तो कहीं ना कहीं टर्की ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जो एक टेररिस्ट और हमारी दुश्मन कंट्री है। तो हमको भी एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल व्यवसायी के हिसाब से सरकार का और इस देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, और जो हम कर रहे हैं हमारे से हो सकता है वो। नहीं, मैं पर्टिकुलर मेरी कंपनी में इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टर्की एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। लेकिन फिर भी देश हित में चाहेगा तो मैं एक्सपोर्ट भी नहीं चाहूँगा कि होवे। पूरे उदयपुर से करीब हमारे 125 व्यापारी हैं हमारे एसोसिएशन में, और सब हमारे सहयोगी और सब सहयोग कर रहे हैं। और हम दूसरे एसोसिएशन से भी कांटेक्ट में हैं, चित्तौड़ हुआ, किशनगढ़ हुआ, साउथ से हुआ, सिलवासा से हुआ, सब हमारे फेवर में। और वो भी मीटिंग करके ना निर्णय ले रहे हैं कि मतलब आयात वहाँ जो टर्की से हो रहा है वो नहीं होवे। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तुर्की के पर्यटन विभाग का एक लेटर भी वायरल है। इस पत्र में अंकारा ने भारतीय पर्यटकों की ओर से तुर्की के बहिष्कार का जिक्र किया। साथ ही आपको बता दें कि पर्यटन विभाग का कहना है कि भारतीयों के पास देश की यात्रा को स्थगित या रद्द करने का कोई कारण नहीं है। भारतीयों को प्रभावित करने वाली कोई पाबंदी या सुरक्षा की समस्या नहीं है। लोग तुर्की के इस अनुरोध से नाराज हैं कि भारतीय पर्यटक अपनी यात्रा रद्द ना करें। हालांकि इस पत्र की सच्चाई की पुष्टि नहीं हो सकी है। ऐसे में इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, जहां पर भारतीय जो है तुर्की का विरोध कर रहे हैं और अब बायकॉट कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में आपकी राय बताइएगा। तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।